अगर किसी रिश्ते में अचानक चुप्पी घर कर जाए, अगर मुस्कुराहट दिखे लेकिन आंखें कुछ और कहें, तो समझ लीजिए वहां कुछ टूट रहा है, धीरे धीरे, बिना आवाज किए। ये कहानी है अमन और रीना की। एक आम सा पति, एक आम सी पत्नी, और उनके बीच पनपती एक ऐसी दूरी जिसे न तो समय ने भरा, न ही भरोसे ने। शादी के 5 साल बाद भी अमन को लगता था कि उसका घर सुरक्षित है। रीना उसकी दुनिया थी और अमन रीना की जिम्मेदारी। दोनों अपनी अपनी जगह सही थे, लेकिन शायद साथ होते हुए भी एक दूसरे से दूर। अमन रोज की तरह सुबह जल्दी उठता, ऑफिस के लिए तैयार होता और जाते जाते बस इतना कहता, आज देर हो जाएगी। रीना सिर हिला देती। पहले जहां सवाल होते थे, वहां अब सिर्फ आदतें बची थी। दिन में रीना ज्यादातर अकेली रहती। घर, दीवारें और खामोशी। ऐसे में जब मोबाइल पर एक नाम चमका, रोहित, तो उसे लगा जैसे कोई उसे सुन रहा है। शुरुआत बहुत छोटी थी। कैसी हो? दिन कैसा गया? फिर धीरे धीरे शिकायतें आईं। अमन बात नहीं करता, घर में सब होते हुए भी मैं अकेली हूं। रोहित सुनता रहा, बस सुनता रहा, और कई बार किसी का सुन लेना ही सबसे खतरनाक चीज बन जाता है। रीना को एहसास भी नहीं हुआ कि बातें कब आदत बन गई और आदत कब जरूरत। रात को जब अमन थकाहारा लौटता, रीना मोबाइल में व्यस्त रहती। कभी हंसती, कभी मुस्कुराती। अमन पूछता, किससे बात कर रही हो? रीना कह देती, बस दोस्त है। अमन ने यकीन किया, क्योंकि उसे भरोसा था, और शायद वही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। एक दिन अमन अचानक जल्दी घर लौट आया। घर में सन्नाटा था। रीना बाथरूम में थी। मोबाइल सोफे पर पड़ा था। स्क्रीन जली। एक मैसेज आया, मिस यू, काश तुम मेरे पास होती। अमन का दिल बैठ गया। उसने फोन उठाना नहीं चाहा, लेकिन सच से भाग भी नहीं सका। उसने सब पढ़ लिया, हर मैसेज, हर इमोशन, हर वो बात जो उसे नहीं बताई गई थी। जब रीना बाहर आई, तो अमन की आंखों में सवाल नहीं थे, वहां बस टूटन थी। उसने शांत आवाज में पूछा, रोहित कौन है? रीना चुप रही। उसकी चुप्पी ही उसका जवाब थी। रीना रोई, कहा, मैंने धोखा नहीं दिया, बस बात की थी। मैं अकेली थी। अमन ने पहली बार अपनी आवाज टूटते हुए सुनी। उसने कहा, अगर मैं भी अकेला होता, तो क्या मुझे भी यही हक होता? उस कमरे में कोई आवाज नहीं थी, बस 2 टूटे हुए लोग थे। एक जिसने बात की और एक जिसने भरोसा किया। अमन उस रात घर छोड़कर नहीं गया। उसने रीना को छोड़ा भी नहीं, लेकिन उसने खुद को पीछे खींच लिया, क्योंकि कुछ रिश्ते टूटकर खत्म नहीं होते, वो बस पहले जैसे नहीं रहते। आज भी वो घर वैसा ही है, लेकिन उसमें अब आवाजें कम है, सवाल ज्यादा है, और जवाब शायद कभी मिले, शायद कभी नहीं। क्योंकि रिश्ते धोखे से नहीं टूटते, वो टूटते हैं जब एक बोलना चाहता है और दूसरा सुनना भूल जाता है। और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा सच है।